अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब कोफ्ते हैं। इनको मैं शाही कोफ्ते कहती हूँ। क्यों कहती हूँ, ये आप रेसिपी देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट और इतने जूसी हैं कि आप मुँह में रखेंगे ना, मुँह में जाते ही ये कोफ्ते घुल जाने वाले हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप अपने घर में कोई स्पेशल दावत करना चाहते हैं तो आप ये स्पेशल रेसिपी अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। सभी को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस स्पेशल सी रेसिपी को हमने किस तरह बनाया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आप यहाँ पर ऑयल या घी जो भी चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। तो घी को हमने यहाँ पर गर्म कर लेना है और यहाँ पर हम सबसे पहले 4 से 5 हरी इलायचियाँ डालेंगे। हरी इलायचियों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन रेसिपी बना रहे हैं तो हरी इलायची ज़रूर डालें। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको हमने बारीक काट लिया है और अब हम इनको बेरेस्ता बनाएंगे, यानी कि इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो गोल्डन ब्राउन करने के लिए मैं यहाँ पर इसे फुल फ्लेम पर ही कुक करूँगी और चलाते हुए हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इनका कलर अच्छा सा ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। बस जब इस स्टेज पर प्याज आ जाए तो आपने बिल्कुल किसी और काम में नहीं लगना है। आपने पूरे फोकस के साथ इन प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही इस तरह का कलर आएगा हम इन्हें निचोड़ करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बेहतरीन सा बरिस्ता बनकर तैयार हो गया। तो इस बरिस्ता को रख लेते हैं साइड पर। अब यहाँ पर मैंने लिया है करीब आधा किलो कीमा और कीमे में थोड़ी-सी फ़ैट है। अगर फ़ैट आपके पास नहीं है या कीमे में आपने रूखा कीमा लिया है और आपको फ़ैट पसंद नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा-सा करीब 10 ग्राम से 15 ग्राम आप मेल्टेड बटर डाल सकते हैं या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हरा मसाला दिखा रही हूँ, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, प्याज़ लिया है हमने 1 मीडियम साइज़ का, अदरक का टुकड़ा 2 से 3 इंच का, हरा धनिया लिया है और लहसुन की 1 मुट्ठी ली है। ये सारी ही चीज़ें मिला कर के ना हमने मिक्सी में डाल करके एक बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है और इसमें कोई भी छींचड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम कीमा साफ़ हो, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी जो भुने चने हैं उनको हमने पीस लिया था। अब 2 से 3 चम्मच हम निकाल करके साइड में रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और बाकी का जो मिक्सी में हमने रखा है मसाला, यानी कि भुने चने जो हमने पीसे, इनका इस्तेमाल अब हम कोफ्तों में करेंगे। इससे कोफ्तों में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। और जो भुने चने का 2 से ढाई चम्मच मैंने बचा कर के साइड में रखा है, उसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। उससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छी थिकनेस आएगी और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा सा इन्हेंस होगा। अब शाही हम कोफ्ते बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं और कुछ लिए हैं काजू। इससे ना बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम खसखस डालेंगे और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। तो नारियल का बुरादा भी आपने 2 चम्मच ही लेना है। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ का मैंने चम्मच लिया है, यानी कि समझें आप 10 ml का मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है। तो ये हम बरिस्ता जो हमने बनाया था वो सारा ही अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये डाल कर के। और हमने बहुत थोड़ा-सा पानी, समझें कि 2 से 3 चम्मच हमने पानी डाल कर के इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। आपने पतला पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करना है पहले तो कोफ्तों में, क्योंकि कोफ्तों में अगर आप ये पेस्ट को रनी कर देंगे ना तो कोफ्तों का जो कीमा है वो भी रनी हो जाएगा और कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप समझे 2 मीडियम साइज़ के जो स्पून हैं मैंने वो भर-भर के लिए, यानी कि 10 ml का जो स्पून है वो मैंने अच्छी तरह से भर कर लिया है। अब 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 10 ml के स्पून से समझे कि मैंने नमक डाला था। और यहाँ पर 2 बार दिखाया है क्योंकि 5 ml के स्पून से था। क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च डाला है, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसके बीच में भरने के लिए हमने प्याज़ और हरा मसाला बारीक नहीं काटा है, क्योंकि बिल्कुल इतने क्रीमी होंगे, इतने स्मूथ होंगे कि बहुत ही मुँह में घुलने वाले होंगे। तो यहाँ पर मैं काजू और बादाम इसके बीच में भर रही हूँ। आप इसमें चिरौंजी वगैरह भी भर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको ना आप बारीक क्रश भी कर सकते हैं, बादाम को और काजू को। मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा ही रखा है, तो आप बेहतर है बारीक कर लें। तो बस हमने इस तरह से इनको नज़दीक से दिखाया है किस तरह आपने रैप करना है और उसके बाद आपने एक स्मूथ सी बॉल बना लेनी है।
तो इस तरह से हम सारे ही कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, कोई भी क्रैक इस पर नहीं आना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। और जो हमने कीमा पीसा था उसे मैंने चॉपर में, आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल लें, मैंने मिक्सी में इसको एकदम महीन किया था। तो बस इसी तरह हम भरते जाएँगे और इसी तरह से हमने एकदम स्मूथ बॉल बना लेनी है। साइज़ आप जैसा चाहें वैसा रखें। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा साइज़ बनाया था क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना थोड़े से ये श्रिंक हो जाएँगे। तो ये देखिए कितने स्मूथ, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो गए थे। और ये हमने ऑयल गरम कर लिया। कुछ कोफ्ते मैंने पहले फ्राई करके निकाल दिए थे तो इसका कलर थोड़ा-सा ऑयल का डार्क हो गया है। अब मैं यहाँ पर सारी फ्राई करके निकाल लूँगी। पहले फ्राई करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि कहीं ऑयल में जाके कोफ्ते फट तो नहीं रहे, इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। तो सारे ही कोफ्ते हमने यहाँ पर डाल देने हैं और इनको हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब जब आपने ऑयल में डाला है तो चलाने के लिए आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि कोई कपड़े से या किसी चीज़ से पकड़ करके आपने धीमे-धीमे इस तरह हिलाना है। या फिर आप इस तरह, मैं आपको बता रही हूँ कि चम्मच की डंडी या फिर कोई आप नाइफ़ ले लें, उससे आप इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता पलट दें, जिससे कि चारों तरफ से बहुत अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए और बहुत खूबसूरत से ये तल कर तैयार हो जाएँ। देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है। तो बस सारे ही कोफ्ते हम इस तरह से फ्राई करके निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फ्राई होकर निकल गए हैं। तो बस अब हमने यहाँ पर छोटी बड़ी इलायची डाली है और 2 तेज़ पत्ते डाले हैं, ग्रेवी हम इसी में ही बनाएँगे। और 2 से 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब सूखा मसाला भुन गया तो हमने यहाँ पर जो 2 चम्मच बेसन निकाला था वो डाल दिया। बेसन को भी कुछ सेकंड भूनने के बाद हमने यहाँ पर 200 ग्राम अच्छी सी दही डाली है, जो कि बहुत फ्रेश थी, यानी कि ताज़ी थी, खट्टी नहीं थी। अब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है और इन सारी ही चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और यहीं पर आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर भी डाला है। साथ ही अब हम वो पेस्ट यूज़ करेंगे जो हमने प्याज के साथ बना कर रखा था। 2 चम्मच तो हमने कोफ्तों में डाला था और बाकी का सारा हम ग्रेवी में डालेंगे। इससे ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी, क्योंकि इसमें हमने काजू, बादाम, खसखस और नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि हमने इसमें धनिया पाउडर सिर्फ़ 1 चम्मच डाला है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से जब भून लिया तो हमने यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली। अब उबाल आने देंगे और जैसे ही उबाल आ गया है तो अब हम यहाँ पर तले हुए सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। और ये देखिए खूबसूरत कलर वाला ये सालन बनकर तैयार होता है। आप एक बार हमारे तरीके से भी कोफ्तों की रेसिपी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्दियों के दिन है, सर्दियों में तो नॉनवेज ज़्यादातर खाने का दिल करता ही है, गर्मियों में उतना नहीं होता, लेकिन विंटर्स में ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। सारे हैवी मसाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाले जमकर यूज़ करें, बॉडी को हीट ही मिलती है। तो बस अब हमने ढक्कन लगा दिया है और हल्का सा हम उबाल आने देंगे और लो फ्लेम करके हमने इसको 5 मिनट पका लिया था, 5 से 10 मिनट। और उसके बाद हमने हरा धनिया डाला है, फ्लेम बंद कर दी है और दोबारा से ढक्कन ढक दिया है। 10 मिनट बाद ढक्कन खोला है तो देखिए कितना खूबसूरत और लाजवाब ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। आप इन्हें नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे चाहें वैसे खाएं। तो बस सर्व करा है और उम्मीद करती हूँ ये आसान सी, मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।